तुम्हें शर्म नहीं आती है कि क्या हालत कर रखी है उसने दूसरे घर की लड़कियों के लिए। और मैंने फिर बोल रही हूँ, जितने लोगों को मैंने टैग किया है, मतलब धागा खोल ही दिया लड़की ने, गांड मार दी लड़की ने। हेलो लेडीज एंड माय डियर लेडीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो ना रोमांचनीय है, क्रिंज नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मेरे चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम अपने चैनल में सिर्फ लेनी और देनी दोनों में डील करते हैं, लेकिन आज हम किसी की नहीं लेंगे। बेसिकली हमारा रोस्टिंग का चैनल है। आज हम किसी पे रोस्ट वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस मुद्दे पे बात करना जरूरी था। ये वीडियो पूरी देखना, उसके बाद एक क्लियर इमेज बनाना। जैसे कि आप लोगों को पता है, अज्जू 0008 और रजनी चौधरी के बीच में एक कंट्रोवर्सी चली थी थोड़ी देर पहले। उस कंट्रोवर्सी का इस कंट्रोवर्सी से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि ये बात वहां से चलती आ रही है। अज्जू 0008 ने अपनी कुछ वीडियोस में टॉन्ट भी मारे थे रजनी चौधरी को, और कुछ उस पे एक्सपोज वीडियो भी बनाई थी रजनी चौधरी को एक्सपोज करते हुए कि ये अपने व्लॉग्स में जो गाड़ियां दिखाती है, गाड़ियों का रिव्यू करवाती है, वो एक्चुअल में उसकी गाड़ियां है ही नहीं और वो लोगों को बेवकूफ बना रही है यूट्यूब पे। तो वो चीज एक्सपोज हो गई थी रजनी चौधरी की यूट्यूब पे। तो रजनी चौधरी को उस चीज का कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा था। तो उस दौरान उन दोनों की आपस में काफी कंट्रोवर्सी चली थी। फिर बीच में लक्ष्य चौधरी आया, एल्विश यादव आए, और भी 2-3 बंदों ने कवर अप करके वो मुद्दा शांत हो गया। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो रजनी चौधरी को उसी बात का गुस्सा था और उस बात का गुस्सा उसने अब निकाला है। मतलब देखा जाए ना तो सही वक्त पे हथौड़ा मारा है रजनी चौधरी ने। रजनी चौधरी के कमान से जो तीर निकला है ना, वो सीधा जाके अज्जू 000 की गैंड पे बैठ गया है। अज्जू 0008 की भाभी हूँ मैं, उनके सबसे बड़े भाई सुबे सिंह की वाइफ जो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है मैं अज्जू 0008 के व्लॉग्स नहीं देखता, इवन कि मैंने उसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रखा है, उसके व्लॉग्स देखता। अच्छा, तेरे भाई का लड़का इतना सीरियस है, अपनी जिंदगी के लिए वो लड़ रहा है और ये ट्रिपे मार रहा है। अब देखो ना, यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप हमारी सिर्फ एक लाइफ देखते हो, उसके पीछे की जो लाइफ है वो नहीं देखते। हम आपके सामने कैमरा में आते हैं तो हम आपको हंसते हुए दिखते हैं, आपको लगता है कि हाँ हम अपनी जिंदगी में सिर्फ हंस रहे हैं। हम अपनी लाइफ का वही हिस्सा, वही पार्ट आपको दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एडिटिंग करना वो हमारे हाथ में है। हमें पता है हमें आपको क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना। वही चीज सेम यूट्यूब पे है कि मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि यूट्यूब पे कुछ और है और रियल लाइफ में कुछ और। वैसी ही चीज यहाँ पे निकल के आई है। रजनी चौधरी ने अभी एक रिसेंट वीडियो पोस्ट करी अपने चैनल पे, जिसमें उसने अज्जू 0008 की दोनों भाभियों को बिठा के एक वीडियो बनाई है। जब मेरे पापा उसके बाद पंचायत लेकर गए वहां कि भाई अब तो मेरी बेटियों को घुसने दो, अब तो बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, आगे का ट्रीटमेंट तुम करा देना। इसकी पूरी फैमिली ने, मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों ने। बुजुर्ग बाप है ना, और इसकी फैमिली को बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये घर में घुसे। चक्कर क्या है अज्जू का, सारा प्रॉपर्टी का, क्योंकि इसको कभी ये गाड़ी लेनी है, कभी वो गाड़ी लेनी है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं भी वो वीडियो देख के जज्बाती होके मैं भी वीडियो बनाने आ गया कि हाँ भाई अज्जू 0008 गलत है। मैं इतनी जल्दी नहीं बोल रहा कि अज्जू 0008 गलत है। मैं वही चीज आपको बोलने आया हूँ कि वो वीडियो देख के, रजनी चौधरी की वो वीडियो देख के आप भी इतनी जल्दी एक इमेज मत बना लेना अज्जू 0008 के लिए या उसकी भाभियों के लिए कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं वो सही है और ये अज्जू 0008 गलत है। सही बात जो है वो सामने आ ही जाएगी। उस चीज का वेट कर लो और फिर उस पे एक क्लियर इमेज बनाओ कि कौन गलत और कौन सही है। वैसे अगर देखा जाए, अज्जू 0008 की दोनों भाभियों ने ये कहा कि अज्जू का जो बड़ा भाई था तो उसकी कुछ देर पहले डेथ हो गई थी, और जिसकी डेथ हुई थी उसी की वाइफ, जिसने रजनी चौधरी के चैनल पे बोला है अज्जू ने मतलब उसकी भाई की डेथ होने के बाद अपनी भाभी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ये कहा कि तेरा कोई बेटा नहीं है, तेरी बेटी है, तो कोई हक नहीं बनता, तू चली जा। और अज्जू की दूसरी भाभी का भी यही कहना है कि अज्जू का भाई उसे बोल रहा है कि तलाक दो और घर से निकल जाओ, मतलब उससे भी घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे सोचने वाली एक बात और है कि अगर वो अपने घर की बहुओं को बाहर निकाल रहे हैं तो वो घर पे रखेंगे किसको? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जब अज्जू के भाई का बेटा हुआ तो वो काफी बीमार था और हॉस्पिटलाइज हुआ वो, तो काफी खर्चा आया उस पे। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल रहा, इवन कि ये कहा गया था कि 1 साल तक उस पे खर्चा होगा और 1 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा, पर इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। इंसानियत के तौर पे देखा जाए, भाई का बेटा अपना बेटा तो एक ही, अगर वहां भी तुम लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे हो फिर तो वो ठीक बोल रही है तुम्हारी बात। तुम में इंसानियत है ही नहीं। जो तुम लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हो, यूट्यूब पे चल रहा है, वो तो फिर फेक हो गया ना, मतलब बिल्कुल फेक। पता है वैसे भी यूट्यूब पे 90% फेक है,
10% जो रियल कंटेंट डालते हैं वही है यूट्यूब पे, और उनको कोई पूछता नहीं कि तुम अपना वही फेस दिखा रहे हो जो है ही नहीं। वो तो एक हो गया ना एक्टिंग, तुम अच्छा बनने की। तो इसी का फायदा उठाया रजनी चौधरी ने। उसने उनकी भाभीयों के साथ मिलके जो एक घर की 4 दीवारियों में बात घूमनी चाहिए थी, घर की 4 दीवारियों में बात खत्म होनी चाहिए थी, उस चीज को आज वर्ल्ड वाइड आके खड़ा कर दिया। और देखा जाए कहीं ना कहीं इंसानियत रजनी चौधरी में भी नहीं है। ये चीज उसको भी पता थी। अगर रजनी चौधरी में इतना ही दिमाग होता ना तो वो ये बोलती कि तुम्हारी जो बात है वो तुम घर की 4 दीवारी में समेट लो, घर की 4 दीवारी में अगर सॉल्व हो जाती है तो सबसे बेटर है। तुम एक रियलिटी बात सुनो, हम लोग जो YouTube पे वीडियोस देखते हैं, व्यूअर्स हैं, रजनी चौधरी के व्यूअर्स हैं, अज्जू 0008 के व्यूअर्स हैं, कोई भी, इवन कि मैं खुद, हम ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो चीज उनके घर वाले मिलके कर सकते हैं, उनके आस पड़ोस के मिलके कर सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, रिलेटिव्स कर सकते हैं, वो चीज हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा अज्जू 0008 के चैनल पे जाके उसको गालियां देंगे। क्या होगा उससे? उससे कुछ नहीं होगा। फायदा एक ही चीज का होगा, रजनी के व्यूज बढ़ेंगे, अज्जू 0008 के भी व्यूज बढ़ेंगे। कुछ देर लोग गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ये यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, तुम जितना मर्जी बुरा काम कर लो, मैंने खुद देखा है, रियलाइज किया है ये चीज, तुम जितना मर्जी बुरा काम कर लो, थोड़ी देर बाद लोग भूल जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, अज्जू 0008 की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। एक तो हो गया इंसाफ। इंसाफ कौन नहीं चाहता दिलवाना? मैं भी चाहता हूँ कि हाँ भाई, अगर अज्जू की भाभीियों के साथ ये चीज हुई है, रियल में ये चीज हुई है, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अज्जू 0008 को उसकी सजा मिलनी चाहिए। प्रैक्टिकली देखी जाए तो ये बात घर की 4 दीवारियों में रहनी चाहिए थी, घर की 4 दीवारियों में सीमित होनी चाहिए थी, वहीं खत्म हो जाती तो ठीक थी। रजनी चौधरी ने अपना काम निकाल दिया, उसने रिवेंज लेना था वो ले लिया। नुकसान है यहाँ उनकी भाभीियों का। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अगर किसी के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हो और वो खुश हो, तुम्हें लगता है अज्जू 0008 खुश होगा? अगर ये सब चीजें उसने की भी होंगी, माना उसने की होंगी, बुरा होगा वो। अगर उसने ये चीजें की होंगी तो वो इंसान बुरा है, वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं अगर उसने ये सारी चीजें की होंगी। पर क्या तुम्हें लगता है ये सारा सीन देखने के बाद उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या होगा? कुछ चीजें होती हैं लाइफ में, वो प्यार से ही की जाती हैं, उसे हम टेढ़ी उंगली से नहीं निकाल सकते। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, अज्जू 0008 जो आपका हक बनता है, भाभीियों का हक बनता है, उन्हें वो दे देगा। पर तुम लोग सोचते हो कि वो उन्हें अपने घर ले आएगा वापस, वो कभी नहीं हो सकता। मतलब मुझे तो नहीं लगता। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, अब देखा जाए तो यूट्यूब पे उसकी कितनी बेइज्जती हुई, रियल फेस लोगों को पता चला, क्योंकि बहुत से लोग गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, गालियां पड़ेंगी। ये सारी चीजें सुनने के बाद क्या लगता है आपको कि मतलब अज्जू 0008 अपनी भाभी को बोलेगा कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, आप घर पे आ जाओ, घर पे रहो? ऐसा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो आपको बोलेगा ठीक है आप अपना हिस्सा लो, चले जाओ। लेकिन एक बात ये सुनो, खराब क्या हुआ? रिश्ता, पैसों की वजह से। वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपका हिस्सा दे देगा, लेकिन आपको आपका रिश्ता तो नहीं मिलेगा ना। लाइफ किसकी खराब हुई? आपकी। यूट्यूब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। वीडियोस बना दी, अपलोड कर दी, उसमें किसी का फायदा नहीं, फायदा रजनी चौधरी का। उसने अपना काम निकाल लिया। रजनी चौधरी खुद को बहुत समझदार समझती है, पर क्या उसने ये चीज सुनने के बाद इनकी भाभीियों से एक बार ये नहीं बोला कि यार हम ऑफ द कैमरा जाके भी अज्जू से बात करें? अगर उसने ये सारी चीजें करी हैं तब भी हम उससे एक बार ऑफ द कैमरा जाके बात करें, हम पुलिस से मदद लें, कोर्ट में जाएं, लीगली उससे मदद मांगे, तो भी तो चीजें हो सकती थी ना। यूट्यूब पे आके वीडियोस डालने का मतलब मुझे तो समझ नहीं आया। फायदा निकाला रजनी ने, घर खराब होगा उनकी भाभीियों का। इतनी ज्यादा एज नहीं है मेरी, बट जितनी भी है, जितनी भी दुनिया देखी है, इतना तो समझ आ ही गया कि क्या सही और क्या गलत है। यूट्यूब सोशल मीडिया ये मजाक नहीं है जो कि रजनी चौधरी जैसे लोगों ने समझ के रखा है अपने फायदे के लिए, किसी और को सोशल मीडिया पे ले। ये चीज ऐसी थी कि आपको बहुत आसानी से ऐसे भी इंसाफ मिल जाता कि सच में अज्जू 0008 ने ये सारी चीजें करी हैं या नहीं करी हैं। अगर करी होंगी तो कसम है मुझे मेरी एक्स की, धागे खोल देंगे हम अज्जू 0008 के भी धागे। बाकी मैं यही बोलूंगा अज्जू 0008 को कि अगर तो तुमने ये सब किया, ये सब चल रहा है, जो इन्होंने कहा वो सच है, तो रिप्लाई देने की जगह उनके घर चले जाओ और जो चीजें वहीं सॉर्ट आउट कर लो। क्योंकि अगर तुम भी रिप्लाई देने पे आगे तो फिर हो गया ना कि तुम भी मंदबुद्धि, फिर चीजें उछलेंगी, फैमिली की इंसल्ट होगी और कुछ नहीं होगा।